सो बच्चों, आप 10th में ये क्वेश्चन हर बार पूछता है कि कोई भी एक रासायनिक समीकरण दे देगा आपको और उसमें बोलेगा कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। लिखा है ना, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस आप हमारे वीडियो पे पूरी तरह से बने रहें और वॉच करें, देखें कितने आसान से आसान तरीके से आपको समझाएंगे। आप खुद बोलोगे वाह क्या समझाया सर आपने। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हल में कि सबसे पहला काम तत्वों का प्रतीक लिखना है। तत्वों का प्रतीक लिखना है। क्या कहते, तत्वों का प्रतीक। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है कि यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड का तत्व, लेफ्ट हैंड साइड तत्व का संख्या, और यहाँ पे राइट हैंड साइड तत्व संख्या। ठीक है, तत्वों का संख्या, तत्व संख्या लिख लो, छोटा रहेगा, तत्व संख्या। ये तीन ऐसे करके आपको लिखना है और ऐसे एक टेबल ऐसे बना लेना है ताकि पेपर में भी करेंगे तो आपका काफी अच्छा दिखेगा। ये मैंने क्या लिखा, तत्वों का प्रतीक, लेफ्ट हैंड साइड का तत्व और राइट हैंड साइड का तत्व। तो एक बात बताओ कि पहले हमारे इस रासायनिक समीकरण में कौन कौन से तत्व हैं। तो आपको दिख रहा होगा बेटा, क्या क्या है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और क्या है बेटा, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। दोनों को मिला करके देखना है। और भी कोई तत्व है क्या? नहीं, ये चार ही सिर्फ तत्व हैं। तो बस आपको क्या बताना है कि इस एरो के इस साइड वालों को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का तत्व, यानी बाएं पक्ष का तत्व, और इस एरो के इस साइड वालों को बोलेंगे क्या, राइट हैंड साइड का तत्व। अब आपको काउंट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का तत्व संख्या। लेफ्ट में जाना आपको, लेफ्ट में इधर, जब भी लेफ्ट की बात हो यानी इधर। इस लेफ्ट में पूछा है सोडियम, पहला सोडियम है। सोडियम की संख्या कितनी है तो गिनिए, एक सोडियम यहाँ पे है और कहीं है क्या लेफ्ट में सोडियम? नहीं, यानी सोडियम कितना है तो एक आपको लिख देना है। अब बताइए इधर हमारा क्या है, सेकंड पे, आपका सेकंड पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे एक है और यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन टोटल कितना हुआ, 5 हुआ। कितना हुआ, 5 हुआ। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट में, 1 और 2 यहाँ पे 3, कितना हुआ तो 3 हुआ। सल्फर कितना है साइड, सल्फर आपका 1 हो गया। ये रहे आपके लेफ्ट हैंड साइड का तत्वों का संख्या। अब चलेंगे राइट में, तो राइट में सोडियम कितना है, देखिए राइट में सोडियम आपका कितना है, 2 है, 2 है ना, 2 है। उसके बाद आपका सेकंड क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है राइट में, देखिए 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, कितना होगा 5, राइट। उसके बाद आपका क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पे है और कहीं है क्या, नहीं, तो हाइड्रोजन है 2। उसके बाद लास्ट में सल्फर है, तो सल्फर कितना है, 1 है। इतना लिखने के बाद आपको क्या दिख रहा है, इतना लिखने के बाद बच्चों आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या संतुलित है। सोडियम 1 है, यहाँ 2 है, यानी सोडियम क्या है, असंतुलित है, संतुलित नहीं है, सोडियम को संतुलित करना है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका संतुलित है यानी बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, असंतुलित है, हाइड्रोजन क्या है, असंतुलित है, इसको भी संतुलित करना है। सल्फर क्या आपका, संतुलित है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा देखो सिर्फ सोडियम और हाइड्रोजन क्या है, ये दोनों हमारे क्या है, असंतुलित है। तो आपको इसके बाद ये स्टेप नंबर 1 हो जाएगा, ये स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। स्टेप 1 में आप स्टेप 1 ये लिखने के बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है कि हमें देखने को मिलता है, क्या मिलता है कि सोडियम और हाइड्रोजन क्या है, असंतुलित है ना। तो लिख देना बेटा, अब इसके बाद नीचे लिख देना कि ऑक्सीजन और सल्फर संतुलित है लेकिन सोडियम हाइड्रोजन असंतुलित है। कितना आपको नीचे लिखना है ये टेबल बनाने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे, देखो कहाँ अब चलेंगे, पहला पकड़ेंगे हम लोग क्या, सोडियम में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, दोनों को बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। किस साइड गुणा हुआ है, लेफ्ट में किस में गुणा किए हैं, सोडियम में। तो लेफ्ट में यहाँ 2 से, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, लेफ्ट में 2 से
गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हमारे पास सोडियम की संख्या कितनी आई यहाँ पे। अब स्टेप नंबर देखिए बेटा, ये 2 हो जाएगा। स्टेप नंबर क्या हो जाएगा अभी, अब स्टेप नंबर ये 2 हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, सोडियम की संख्या 2 हो गई, लेकिन ध्यान से देखिए ऑक्सीजन भी तो बढ़ गया। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ और 4 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 6। ऑक्सीजन कितना हो गया 6। उसके बाद हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया कितना 4। लेफ्ट में यदि मैं एक संख्या को यदि मैं बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ गुणा किया तो जरूरी नहीं वो बैलेंस होगा, वो तो बैलेंस होगा लेकिन जो बैलेंस था वो भी अनबैलेंस हो जाएगा। लास्ट में हमारा सारा बैलेंस हो जाएगा। बस आप अच्छे से इसको देखिए और समझिए। ये हो गया बेटा सल्फर, सल्फर 1 है। अब उसके बाद अब हमारा क्या है, उसके बाद फिर लिखोगे कि सोडियम, सोडियम और क्या, सोडियम और सल्फर क्या है, संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। तो सेकंड नंबर पे क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ कितना है 2 है। तो एक बात बताओ, किधर हाइड्रोजन की कमी है, उस साइड। कितने की कमी है, 2 की कमी है। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया 4। राइट में हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे है। राइट में हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने क्या किया 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो हमारे पास अब टेबल क्या बनेगा, टेबल बनेगा थर्ड। टेबल आप बनाते रहिएगा बेटा सब लोग, टेबल बनेगा थर्ड। टेबल थर्ड में देखो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पे ऑक्सीजन भी तो बढ़ गया। तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। कितनी हो गई 6 हो गई। तो आप देखिए आपको सोडियम यहाँ पे 2 है, तो लेफ्ट में 2 है, यहाँ भी 2 है। आपका ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन वहां 4 है, सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है। तो यानी क्या है, चारों एलिमेंट क्या हुए आपके, चारों एलिमेंट क्या हुए, यानी चारों तत्व क्या हुए, बराबर हो गए, बराबर हो गए। तो हम साफ साफ नीचे लिख सकते हैं कि दिया हुआ रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। दिया हुआ रासायनिक समीकरण क्या हुआ, संतुलित हुआ। 3 टेबल बनाना है, 3 टेबल में आपका ये रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आपको करने हैं, आप इसे उतार लें। सो आपका यह है सेकेंड क्वेश्चन कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इज कन्वर्टेड AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 यानी क्या, सोडियम नाइट्रेट। ये क्वेश्चन आपके पास दिया है और बोला गया है कि पूछा है कि क्या ये दिया हुआ रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है बच्चों। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले तत्वों का प्रतीक, लेफ्ट हैंड साइड का तत्व संख्या, राइट हैंड साइड का तत्व संख्या। तो चलो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले तत्वों का प्रतीक। कौन कौन सा तत्व हमारे पास है, सोडियम है, क्लोरीन है और क्या है Ag है, उसके बाद क्या है NO3 है। क्या है NO3, NO3 को बोलते हैं क्या, नाइट्रेट। तो ध्यान से देखो बेटा, सोडियम लेफ्ट में सोडियम कितना है 1 है, कितना है 1 है। क्लोरीन कितना है तो 1 है। Ag कितना है तो 1 है। नाइट्रेट कितना है तो 1 है। राइट में चलते हैं, राइट में सोडियम कितना है तो 1 है। उसके बाद क्या है सेकंड क्लोरीन, क्लोरीन कितना है देखो बेटा यहाँ है, क्लोरीन कितना है तो 1 है। उसके बाद क्या है Ag, Ag कितना है देखो Ag यहाँ 1 है, कितना है 1 है। उसके बाद क्या है नाइट्रेट NO3 कितना है तो 1 है। आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो हमें देखने को क्या मिला कि दिया गया रासायनिक समीकरण सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है और नाइट्रेट भी 1 है। और देखो सभी क्या है आपस में एक दूसरे के बराबर है। अतः हम साफ साफ ये लिख सकते हैं नीचे कि दिया हुआ रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। पहले से क्या है, संतुलित है। ऐसे लिख करके आप स्टेप नंबर, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में ही दिखा देंगे और नीचे लिख देंगे कि दिया हुआ रासायनिक समीकरण पहले से संतुलित है। तो 2 क्वेश्चन मैंने बताया बेटा, थर्ड क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग लगाइएगा, ठीक है। इसे उतार ले पहले आप। सो ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, क्या है कि आपका थर्ड क्वेश्चन BaCl2 प्लस H2SO4 इज कन्वर्टेड BaSO4 प्लस HCl ना। ये थर्ड क्वेश्चन आपको क्या करना है, बैलेंस करना है और ऐसे ही करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है।
सो थर्ड क्वेश्चन आप नोट कर लें, ये थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ रासायनिक समीकरण है इसको बैलेंस करना है, यानी क्या करना है, संतुलित करना है। उतार ले। ओके